नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे 12 वोल्ट बैटरी का चार्जर बनाने के लिए हमने ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इसके जो रेड वाले वायर हैं ये इनपुट के हैं प्राइमरी कॉइल के, ब्लू वाले वायर हैं आउटपुट के सेकेंडरी कॉइल के, जिससे हमें 12 वोल्ट एसी आउटपुट मिलेगी। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदलेगा। और हमें बैटरी का चार्जर बनाने के लिए इसे डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये 4 डायोड ली हैं, जिसमें एक साइड सिल्वर रिंग है, दूसरी साइड ब्लैक रिंग है। चारों डायोडों को कुछ इस तरह से जोड़ना है कि जो 2 डायोड हैं, दोनों डायोडों के सिल्वर वाली रिंग ये 2 डायोड लेनी है और इनकी जो सिल्वर वाली रिंग है, ये जो रिंग है सिल्वर वाली, इन 2 डायोडों की सिल्वर रिंग एक साइड हो। सिल्वर रिंग को एक साइड करके टाइट कर देना है। बची 2 डायोडों को भी कुछ इसी तरह से ब्लैक वाली रिंग है, जो ब्लैक वाली रिंग को दोनों की ब्लैक रिंग एक साइड रख के और दोनों को टाइट कर देंगे। अब इन चारों डायोडों को आपस में जोड़ने के लिए चाहे तो हम इसे इस तरह से जोड़ें, चाहे उल्टा करके हम इस तरह से लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें एक रिंग ब्लैक और एक रिंग सिल्वर वाली, एक डायोड की ब्लैक रिंग दूसरी डायोड की सिल्वर वाली रिंग एक साथ रख के टाइट कर देनी है। ये देखो, एक सिल्वर वाली रिंग है, दूसरी ब्लैक वाली रिंग है, तो इनको इस तरह से टाइट कर देंगे। ये अपना रेक्टिफायर बन गया है। इस पर थोड़ी सोल्डिंग कर देंगे जिससे ये हिले ना, हटे भी ना तार। एक्स्ट्रा बचे वायर को कटर की सहायता से काट देंगे। ये इसके इनपुट वायर हैं, ब्लू वाले आउटपुट वायर हैं। अब एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखो, हमें मिल रही है वोल्टेज 240 के आसपास। अब ट्रांसफार्मर लगा के ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। 14-15 वोल्टेज हमें मिल रहा है। अब ये देखो, जिधर दोनों सिल्वर वाली रिंग है ये प्लस का है, जिधर दोनों ब्लैक वाली रिंग है ये माइनस का है। जिधर एक ब्लैक और एक सिल्वर है ये ट्रांसफार्मर का वायर लगेगा। यहाँ पे एक दूसरा वायर भी एक ब्लैक और एक सिल्वर पे लगेगा, जो एसी के वायर लगेंगे। तो अब अपन इस रेक्टिफायर पे ट्रांसफार्मर के वायर जोड़ लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, एक ब्लैक और एक सिल्वर की साइड, दूसरा वायर भी एक ब्लैक और एक सिल्वर की साइड लगा देना है। अब इस पे कर देंगे सोल्डिंग, जिससे तार छूटे ना। ये रेक्टिफायर पे ट्रांसफार्मर के वायर हो गए। अब इन पे सोल्डरिंग कर देते हैं। ये रेक्टिफायर ओके हो गया है। अब इस पे लगाएंगे, इस साइड वाली पे माइनस हो गया, इस साइड हो गया प्लस। ये इनपुट के वायर हैं, जिस साइड एक सिल्वर और एक ब्लैक है, दूसरा वाला वायर भी एक सिल्वर और एक ब्लैक पे लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर एसी के वायर। अब लगाते हैं ये 25 वोल्ट 2200 यूएफ का एक फ़िल्टर, जिस पे ब्लैक पट्टी है ये इसका माइनस है, छोटी वाली लैग ये माइनस की है, बड़ी वाली लैग प्लस की है। तो अपने को यही देख के जिधर डायोड के ब्लैक रिंग है उस साइड माइनस को लगाना है, जिधर सिल्वर रिंग है उस साइड प्लस वाले को लगा देंगे। ये देखो, कैपेसिटर की ब्लैक वाली जो पट्टी थी वो हमने ब्लैक माइनस की तरफ रख दी है, जिधर पट्टी नहीं थी बड़े लैग वाला है वो प्लस की तरफ है। ये हो गया ब्लैक तीनों एक साइड हो गए हैं। ये देखो, ब्लैक वाले पट्टी ब्लैक की साइड माइनस की और ये प्लस की। अब मैंने लिया ये 1.5 वोल्ट का एलईडी बल्ब, जिसका ये वाला सिरा माइनस का है, ये वाला प्लस का है। अब इसके साथ लगाएंगे एक रेजिस्टेंस। तो ये मैंने 10K की रेजिस्टेंस ली और ये बल्ब के किसी भी एक लेग पे लगा देना है। तो मैंने बल्ब की ये
जो न्यूट्रल वाली माइनस वाली लेग है उस पर लगा दिया है। ये हम किसी भी साइड लगा सकते हैं। और अब अपने को, क्योंकि ये हमें लगाना है एसी पे, तो एसी में उल्टे सीधे का कोई मतलब नहीं, तो मैं रेजिस्टेंस वाली साइड इस वायर पे लगा देता हूँ। एसी पे इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब पावर चली जाए, बिजली चली जाए, तो इंडिकेटर बंद हो जाए, या हम स्विच ऑफ कर दें तब भी इंडिकेटर बंद हो जाए। अगर हम डीसी वाली साइड लगाएंगे तो इंडिकेटर बैटरी से भी जलता रहेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये बैटरी से जल रहा है कि ट्रांसफार्मर से जल रहा है, मेन लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं एक बार। ये देखो इंडिकेटर जल रहा है। ब्लैक वाला वायर माइनस की साइड लगाएंगे और रेड वाला वायर प्लस की साइड लगाएंगे। जिधर दोनों सिल्वर रिंग हैं वो प्लस वाला साइड है, जिधर दोनों ब्लैक रिंग हैं वो माइनस वाला साइड है। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब मैं इसे ऑन करता हूँ और ये है डीसी मोटर। इसे चला के देखते हैं। ये देखो मोटर अच्छे से वर्क कर रही है। ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर ओके है। अब इस पे लगा देते हैं बैटरी चार्जिंग पे। तो ये माइनस वाली साइड पे ब्लैक वाला लगाना है। ये इधर ब्लैक वाला लगेगा, नेगेटिव वाला, और रेड वाले पे पॉजिटिव वाला वायर लगेगा। रेड वाले पे प्लस, जो प्लस का निशान है उस पे रेड वाला वायर लगेगा, पॉजिटिव वायर। बैटरी चार्जर ओके है। अब लाइट जाने पे इंडिकेटर बंद हो जाएगा, स्विच ऑन होते ही ऑन हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल सकेगा कि इंडिकेटर बंद है तो ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा।